नमस्कार। चलिए आज HTML की एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ को समझते हैं जो वेब डेवलपमेंट की दुनिया में सच में एक गेम चेंजर है, और वो है क्लास एट्रीब्यूट। आइए जानते हैं कि ये क्या है और इसमें इतनी पावर क्यों है। तो एक आम सी प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। सोचिए आपको अपनी वेबसाइट पर 100 बटनों का रंग बदलना है, तो क्या आप हर बटन के लिए 100 बार एक ही कोड लिखेंगे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दोहराव से बचने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है और आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टाइलिंग में असल में दिक्कत क्या आती है। फिर देखेंगे कि क्लास एट्रीब्यूट इसका सल्यूशन कैसे है। इसके बाद हम जानेंगे ग्रुपिंग की पावर के बारे में, और हाँ, क्लास और आईडी में जो कन्फ्यूजन होता है ना, उसे भी दूर करेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये सब वेब डेवलपमेंट के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती वो है बार बार एक ही काम करना। जरा सोचिए, वेबसाइट के हर सेक्शन का टेक्स्ट एक जैसा दिखाना है, तो क्या हर बार वही स्टाइल कोड लिखते रहेंगे? कितना थकाऊ है और टाइम की बर्बादी तो है ही। यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैदान में आता है हमारा आज का हीरो, HTML क्लास एट्रीब्यूट। देखने में यह जितना सिंपल लगता है ना, काम में उतना ही पावरफुल है। तो आखिर ये क्लास एट्रीब्यूट है क्या? देखिए, सिंपल भाषा में ये एक HTML टैग के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक लेबल है। इसका मेन काम है एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डालना। इससे होता क्या है कि CSS से स्टाइलिंग और जावास्क्रिप्ट से उनका बिहेवियर सब कुछ एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है। इसे लिखने का तरीका भी बहुत आसान है। बस किसी भी HTML टैग के अंदर लिखिए क्लास और उसे कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे यहाँ P टैग को टेक्स्ट क्लास दी गई है। बस ये एक लेबल की तरह चिपक गया, जो बता रहा है कि ये एलिमेंट टेक्स्ट वाले ग्रुप का मेंबर है। अब असली मजा शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि ये ग्रुपिंग असल में काम कैसे करती है और इसमें कितनी पावर छिपी है। कैसे हम एक तीर से कई निशाने लगा सकते हैं। देखिए, क्लास को इस्तेमाल करने के दो मेन तरीके हैं और यही इसकी असली ताकत है। पहला, एक ही क्लास को कई सारे एलिमेंट्स पर लगाया जा सकता है, और दूसरा, एक ही एलिमेंट पर कई सारी अलग अलग क्लासेस भी लगाई जा सकती हैं। चलिए पहले तरीके को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक जरूरी नोट है। हमने उसे नोट क्लास दे दी ताकि वो बाकियों से अलग दिखे। अब मान लीजिए हमें एक और नोट जोड़ना है, तो हम उसे भी सेम नोट क्लास दे देंगे। बस हो गया काम। अब ये दोनों एक ही टीम में हैं, मतलब जो स्टाइल पहले वाले पर लगेगा वही अपने आप दूसरे पर भी लग जाएगा। और ये देखिए, अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों पर एक ही नोट क्लास लगी है। इसका मतलब ये है कि अब हमें CSS में सिर्फ एक बार डॉट नोट लिखना है और हम इन तीनों का रंग, फॉन्ट, साइज कुछ भी एक साथ बदल सकते हैं। यही है ग्रुपिंग की असली पावर। अब आते हैं दूसरे तरीके पर। यहाँ एक ही एलिमेंट पर एक से ज्यादा क्लास भी लगा सकते हैं। जैसे इस पैराग्राफ में टेक्स्ट और हाईलाइट दोनों क्लासेस हैं, बस एक स्पेस देकर। इसका मतलब है कि इस पर टेक्स्ट वाली स्टाइलिंग भी लगेगी और हाईलाइट वाली भी। इसे कहते हैं स्टाइल की लेयरिंग, एक के ऊपर एक। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी सवाल जो अक्सर नए डेवलपर्स के मन में आता है। क्लास और आईडी एट्रीब्यूट में आखिर फर्क क्या है? ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क ये है, क्लास का इस्तेमाल आप कई एलिमेंट्स के ग्रुप के लिए करते हैं। मतलब एक क्लास का नाम आप 100 एलिमेंट्स को भी दे सकते हैं। लेकिन आईडी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के लिए होता है। आईडी एक यूनिक पहचान है जो पूरे पेज पर किसी और की नहीं हो सकती। क्लास है ग्रुप के लिए, आईडी है अकेले के लिए, बस। तो अब आखिर में इस पूरी कहानी को समेटते हैं और समझते हैं कि ये क्लासेस वेब डेवलपमेंट की नींव, मतलब फाउंडेशन, क्यों मानी जाती हैं। असल दुनिया में क्लासेस को हर जगह देखा जा सकता है। पूरी वेबसाइट पर एक जैसा लुक एंड फील देना हो, रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने हो ताकि साइट मोबाइल पर भी अच्छी दिखे, बटन, कार्ड जैसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स को स्टाइल करना हो, या फिर जावास्क्रिप्ट से एक साथ कई चीजों को कंट्रोल करना हो, इन सब कामों की जड़ में क्लासेस ही होती हैं। तो आज की बातचीत से 4 बातें गांठ बांध लेनी है। पहली, क्लास का काम HTML एलिमेंट्स को ग्रुप करना है। दूसरी, एक जैसी स्टाइलिंग के लिए एक क्लास को कई एलिमेंट्स पर लगाइए। तीसरी, मिलीजुली स्टाइलिंग के लिए एक एलिमेंट पर कई क्लासेस लगाइए। और चौथी, सबसे जरूरी, क्लास ग्रुप के लिए है और आईडी किसी एक यूनिक एलिमेंट के लिए। और ये लाइन सब कुछ कह देती हैं। HTML क्लासेस आपके CSS और जावास्क्रिप्ट की नींव है। सच कहूं तो इस स्किल के बिना मॉडर्न वेब डेवलपमेंट की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अब जब हम ये जान गए हैं कि एलिमेंट्स को ग्रुप किया जा सकता है, तो जरा सोचिए इससे एक पूरा का पूरा वेब पेज बनाने का हमारा तरीका कैसे बदल सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।